हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था पहले भी, पॉलिनोमियल की तरह ही होते हैं ये। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही होते हैं। और सबसे पहले आप ये समझ लो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको कई तरह के बताए थे। एक तो बताए थे मोनोमियल। मोनोमियल कैसे होते हैं, कोई बताएगा? जिनमें सिंगल टर्म होती है। एक बताए थे बाइनोमियल, जिनमें दो टर्म होती हैं, टू टर्म्स होती हैं। एक बताए थे ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स वाले, और थ्री से ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, उनको पॉलिनोमियल कह देते हैं, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम सीखेंगे मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना। फर्स्ट हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, -20x⁴ डिवाइड बाई 10x²। हमें जरा ध्यान से देखो, ये एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, और ये भी एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। तो इसको डिवाइड करना बड़ा ही आसान होता है। हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, -20x⁴ अपॉन में 10x²। अब बच्चों कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं और वेरिएबल से वेरिएबल को डिवाइड करते हैं। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम कटेगा। और बच्चों x⁴ को x⁴ से डिवाइड करेंगे तो x⁴ हाँ x⁴ आएगा। इसमें वो रूल लग जाएगा बच्चों, जिसमें बेस सेम होता है, डिवाइड करते हैं तो पावर को माइनस कर देते हैं, है ना। बेस सेम होता है, डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है। वो उस रूल से क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा -2x⁴ आंसर। इस तरह से हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। दूसरा हम सीखते हैं बाइनोमियल बाई मोनोमियल। सेकंड है बाइनोमियल कह लो या कोई और भी बड़ा पॉलिनोमियल कह लेंगे। एनी पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल। इसका एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों मैं आपको। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, 4y⁵ प्लस 5y⁵ प्लस 6y। इसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए डिवाइड करते टाइम। हाँ, अगर नहीं, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। अगर वेरिएबल सेम नहीं होगा तो बस वो उससे डिवाइड नहीं होगा, कटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा वो। जैसे सपोज करो यहां पे y भी होता तो यहां पे आंसर में y ऑलरेडी एग्जिट आ जाता, वो y कटता नहीं किसी से, तो यहां पे y आ जाता। एक बार इसका एग्जांपल दो। जैसे 6x² y को हम डिवाइड करें अगर 2x से, तो 2 से 6 कटेगा 3 टाइम, और x² को x से कट करेंगे तो x बचेगा और y एज इट इज बचेगा, तो ये बन जाएगा 3xy। ओके, ये इसका एग्जांपल हो गया। हमारे ये में 2x लिया है, x का कोई और वेरिएबल लेते हैं, उसमें z ही ले लेते हैं हम। बेटे शांत, बात नहीं बिल्कुल भी। हाँ आप बताओ। x की जगह हम z ले लेते हैं नीचे। अगर x की जगह z ले लेते, बिल्कुल ठीक है बेटे आपकी बात, तब ये आंसर जो आता हमारा 2 से तो ये कट जाता, 3 टाइम
एक्स स्क्वायर वाई अपॉन जेड सेम रहता, तो 3x स्क्वायर वाई अपॉन जेड, इसका ये आंसर आता। अपॉन में आता ना? हाँ, अपॉन में फिर ये आता। ठीक है, कोई डाउट? बेटा से डाउट पूछ लिया करो, क्योंकि अगर आप डाउट पूछोगे तो जब और बच्चे भी क्लास के, जैसे मेरी क्लास के बच्चे वीडियो देखेंगे, उनके मन में भी ये डाउट आएंगे, तो ये उनके भी क्लियर हो जाएंगे साथ के साथ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये डाउट पूछ ले करो। कांस्टेंट भी ऐसे अपॉन के फॉर्म में रहेंगे अगर वो डिवाइड ना हो तो? हाँ, अगर कांस्टेंट भी नीचे वाला डिवाइड ना हो तो वो भी अपॉन की फॉर्म में बचेगा, आएगा। इसको डिवाइड करना है बच्चों हमें 2y से, तो इसको सबसे पहले हम अपॉन की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 4y की पावर 3 प्लस 5y की पावर 2 प्लस 6y अपॉन में 2y। अब बेटा जो पॉलिनोमियल ऊपर है इसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आइडेंटिटी बताई थी मैंने फैक्टर की, उससे कर सकते हैं। कुछ डायरेक्ट अगर कॉमन आ रहा है तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, बेटे आप बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है ऊपर? सर वाई। बिल्कुल ठीक, y कॉमन आ रहा है। कांस्टेंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल y कॉमन आ रहा है। बेटे क्यों बात कर रहे हो, मना किया है ना? तो ऊपर y कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 ब्रैकेट बंद, और नीचे आया 2y। बेटा y से y कट हो जाएगा, अब पहले कट नहीं होता y से y, अब हो जाएगा क्योंकि ये इनटू में है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इस y से इस y को काट देंगे, क्या ये ठीक है? नहीं। क्या हम इस y से इस y को काट सकते हैं? कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बेटा इसमें जो है ये प्लस भी हो रहा है, जैसे y यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, ये कटेगा नहीं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूं। 5 प्लस 5 है, अपॉन में 5 है, तो क्या इस 5 से 5 को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, मैं इसका आपको रीजन बताता हूं बच्चों। अगर हम इसको ऐसे काट दिया करते तो 5 1 जा 5, फिर तो इसका आंसर 6 आ जाता, और इसका रियल में आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 5 अपॉन 5, 5 प्लस 5 10 होगा, 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। तो इसलिए ये वाला जो तरीका है ये गलत है, और ये वाला जो तरीका है ये ठीक है। तो कभी भी अगर कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा है तो प्लस या माइनस होते समय न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं काटते, मल्टीप्लाई में काटते हैं केवल। अब इसका बच्चों जो बचेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 अपॉन में आया 2 आंसर। ओके, आपने वो मेथड बताया था कि हम डिवाइडर फॉर्मूला से लिख के करते हैं, वो किसमें करते हैं? अच्छा बिल्कुल, लॉन्ग डिवीजन की तरह जो करते हैं वो भी इनसे ही कर सकते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब इनके फैक्टर ना हो रहे हों। लाइक टर्म्स होनी चाहिए वैसे उसमें नहीं, लाइक टर्म तो उसमें भी होना जरूरी नहीं है, जब फैक्टर ना हो रहे हों तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। बट यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं तो इसको ऐसे ही करेंगे, जैसे y से y कट हो गया ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का। थर्ड जो तरीका है हमारा, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका भी।
देखो एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। z ब्रैकेट में है 5z² माइनस 80, इसको डिवाइड करना है 5z इंटू z+4, इसको डिवाइड करना है इससे। अब बच्चों सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, z 5z² माइनस 80 अपॉन में 5z और ब्रैकेट में z+4। तो वहाँ पे वो z से z कट सकता है? इस z से ये z अभी कट सकता है, कट सकता है ना? हाँ, क्योंकि ये इंटू में है ये भी और ये भी, तो इसको चाहे यहीं पे कट कर लो। ओके बच्चों, अब ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है, 5 भी कॉमन आ जाएगा, बस 5 कॉमन आएगा। तो जब ऊपर से 5 कॉमन आएगा बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा, z² माइनस यहाँ क्या बचेगा, 19 5 से 80 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, हाँ 16 और अपॉन में आएगा 5 इंटू z+4। ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों एक आइडेंटिटी लग सकती है, अगर हम इसको 4 का स्क्वायर कर दें, इसको हम लिख सकते हैं 5 से 5 कट कर दो, 5 से 5 कट हो सकता है इंटू में दोनों। अब बच्चों एक इसको लिख दो z² माइनस 16 को लिख सकते हैं 4² अपॉन में z+4। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ तक ब्रैकेट में लिखना जरूरी था, क्योंकि इंटू 5 डायरेक्टली तो आंसर आ गया। नहीं मतलब डायरेक्टली आता आ जाएगा। आइडेंटिटी आएगी a² माइनस b²। हाँ, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा z+4 इंटू z-4 अपॉन में है z+4। z+4 पूरे से z+4 पूरा ही कट हो जाएगा, तो z-4 इसका आंसर बचेगा। इस तरह से बच्चों हम डिवाइड करते हैं फैक्टराइजेशन का यूज करके। अब इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 12.3 सब इसी पे डिपेंड है, उम्मीद है इसको आप कर लोगे। जो कोई डाउट हो तो आप बताना। ओके, कोई डाउट बेटा किसी के मन में और?